देख रहे हैं रुद्रा समाचार। आईआरजीसी ने पाकिस्तान जा रहे जहाज को रोक दिया है और दूसरी तरफ भारत ने इस बढ़ते संकट को देखते हुए तुरंत सर्वदलीय बैठक बुला ली है। यानी अब मामला सिर्फ खबर नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी घटना की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। खबर आई है कि ईरान ने एक कंटेनर जहाज को रोक दिया। यह जहाज शारजाह से निकलकर कराची जा रहा था और जैसे ही यह जहाज दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के करीब पहुंचा, उसे रोक दिया गया। जी हाँ, वही स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जहां से दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई गुजरती है, जहां एक छोटी सी हलचल भी वैश्विक बाजार में तूफान ला सकती है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई सीधे तौर पर आईआरजीसी द्वारा की गई और इस कदम ने साफ कर दिया है कि ईरान अब सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रहा बल्कि जमीनी स्तर पर अपनी ताकत दिखा रहा है। समुद्र के रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है और उस हर देश को संदेश दे रहा है जो इसके खिलाफ खड़ा है या उसके विरोधियों के साथ खड़ा नजर आता है। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। जहाज यूएई के शारजाह से निकला, पाकिस्तान की कराची की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ सामान लग रहा था, लेकिन जैसे ही यह जहाज हार्मुज के स्ट्रेट में पहुंचा, ईरान ने उसे रोक दिया। यानी साफ संदेश, अब यह रास्ता पूरी तरह खुला नहीं है। यहाँ से गुजरने के लिए शर्तें होंगी, अनुमति होगी और शायद राजनीतिक संकट भी काम करेंगे। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि इसी बीच खबर यह भी सामने आती है कि भारत के कुछ जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने की अनुमति दी गई है। यानी एक तरफ पाकिस्तान का जहाज रोका गया, दूसरी तरफ भारत के जहाज को जाने दिया गया। अब इसका मतलब क्या है, यह सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है। क्या यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है या फिर एक बड़ा कूटनीतिक संदेश? क्या ईरान अपने रिश्तों के आधार पर फैसले ले रहा है? क्या वह उन देशों को टारगेट कर रहा है जिनके संबंध यूनाइटेड स्टेट और इजराइल के साथ मजबूत हैं? इन सभी सवालों के बीच भारत की स्थिति बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि भारत के रिश्ते ईरान से भी अच्छे हैं, इजराइल के साथ भी मजबूत साझेदारी है और यूनाइटेड स्टेट के साथ भी रणनीतिक संबंध है। यानी भारत एक ऐसे संतुलन पर खड़ा है जहां हर कदम सोच समझकर उठाना होगा और यही वजह है कि भारत सरकार ने तुरंत बड़ा कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सर्वदलीय बैठक बुला ली गई है। जी हाँ, यह कोई सामान्य बैठक नहीं है, यह वह मंच है जहां देश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां एक साथ बैठती है, जहां सरकार विपक्ष को पूरी जानकारी देती है और जहां मिलकर एक राष्ट्रीय रणनीति तैयार की जाती है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में मिडिल ईस्ट के हालात पर विस्तृत चर्चा होगी, समुद्री सुरक्षा पर बात होगी, भारतीय जहाजों की सुरक्षा पर चर्चा होगी और सबसे अहम भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि सच यही है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में तनाव बढ़ता है तो उसका सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से आयात करता है और अगर यहाँ रुकावट आती है तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, आम आदमी की जिंदगी प्रभावित हो सकती है। लेकिन सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं, एक और बड़ा मुद्दा है भारतीय नागरिकों की सुरक्षा। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं, वहाँ रहते हैं और अगर हालात बिगड़ते हैं तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सरकार की प्राथमिकता बन जाती है। इसलिए इस सर्वदलीय बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि जरूरत पड़ने पर भारत अपने नागरिकों को कैसे सुरक्षित निकालेगा, कैसे उनकी मदद करेगा और कैसे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेगा। अब जरा इस पूरे मामले को वैश्विक नजरिए से देखिए। एक तरफ ईरान अपनी ताकत दिखा रहा है, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट और इजराइल की रणनीतियां सक्रिय हैं और इनके बीच दुनिया के कई देश फंसते नजर आ रहे हैं। समंदर अब सिर्फ व्यापार का रास्ता नहीं रहा, यह अब शक्ति प्रदर्शन का मंच बन चुका है, जहां हर देश अपनी ताकत दिखाना चाहता है, अपने हितों को सुरक्षित रखना चाहता है और यही कारण है कि हालात दिन ब दिन जटिल होते जा रहे हैं। भारत इस पूरे खेल को बहुत बारीकी से देख रहा है, हर कदम को तौल रहा है और यही वजह है कि सर्वदलीय बैठक के जरिए एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। राजनीतिक तौर पर भी यह एक बड़ा संकेत है, क्योंकि जब सरकार विपक्ष को साथ लेकर चलती है तो वह यह दिखाती है कि देश के हित सबसे ऊपर है, राजनीति बाद में आती है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक के बाद कुछ बड़े फैसले सामने आ सकते हैं, जैसे
भारत अपनी तेल सप्लाई के लिए नए स्रोत तलाश सकता है, रणनीतिक भंडार का इस्तेमाल कर सकता है और जरूरत पड़ने पर आपातकालीन कदम भी उठा सकता है। साथ ही भारतीय नौसेना को भी हाई अलर्ट पर रखा जा सकता है ताकि समुद्र में भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुरक्षित की जा सके। तो दोस्तों, यह पूरी कहानी सिर्फ एक जहाज के रोकने की नहीं है, यह कहानी है बदलते वैश्विक संकटों की, यह कहानी है शक्ति संतुलन की, और यह कहानी है उस रणनीति की जो आने वाले समय में दुनिया की दिशा तय करेगी। तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या हालात और बिगड़ेंगे, क्या यह तनाव युद्ध में बदलेगा या फिर कूटनीति इसे संभाल लेगी। लेकिन एक बात तो साफ है, भारत अब पूरी तरह से सतर्क है और तैयार है।